Hello students, in previous part we have studied about how the metal react with oxygen. When metal reacts with oxygen, it produce metal oxide. उस metal oxide के अंदर एक प्रोसेस हो रही है. What do you understand by anodizing? Define anodizing. Anodizing means deposition of a thick layer of oxide on aluminium. एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की या ऑक्साइड की एक थिक लेयर को डिपॉजिट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. इट इज द प्रोसेस इन विच ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड deposited on aluminium. ये वो प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक थिक लेयर डिपॉजिट की जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. यू हैव सीन दैट when aluminium is exposed in air, a thin layer of oxide deposit on it. एल्यूमिनियम मेटल को जब आप एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक थिन लेयर डिपॉजिट ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है. तो इस ये जो थिन लेयर है ऑक्साइड की बनी है, ये क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट या इट प्रिवेंट्स द एल्यूमिनियम टू डैमेज द नेक्स्ट लेयर, ताकि ये ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम की अगली जो लेयर है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकती है. दिस थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट द एल्यूमिनियम मेटल्स नेक्स्ट लेयर टू डैमेज. सो कोराइजन मीन्स व्हेन एनी मेटल एक्सपोज इन एयर, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? कोराइजन. कोराइजन सभी मेटल के लिए हार्मफुल होता है रेदर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में नेक्स्ट लेयर डिपॉजिट डैमेज नहीं होती, नेक्स्ट लेयर डैमेज होने से बचने का काम. सो कोराइजन इज यूजफुल फॉर द एल्यूमिनियम. दस द कोराइजन is useful for aluminium. एक क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, ए ब्राउन कलर एलिमेंट व्हेन हिटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट टर्न्स इनटू ब्लैक कंपाउंड्स. ब्राउन कलर का एलिमेंट था, जब एयर की प्रेजेंस में उसको हिट किया जाता है तो ब्लैक कंपाउंड में चेंज हो जाता है. नेम द ब्राउन एलिमेंट एंड द ब्लैक कंपाउंड. क्वेश्चन क्या था हमारा? ए ब्राउन कलर एलिमेंट एंड heated in presence of oxygen it turn in black compound. Identify the brown and black compound. Brown element and black compound. Identify the brown element and the black compound. यानी जो ब्राउन एलिमेंट था उसको पहचानिए, और दूसरा क्या, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका नाम क्या है. तो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है दैट इज कॉपर, तांबा है.
कॉपर को आप हिट कीजिए, हिट करने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज इनटू ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का चेंज होगा, क्यों? वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज होगा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? आंसर है सॉरी, ब्राउन कलर एलिमेंट इज कॉपर Cu when it is heated it changes black compound copper oxide CuO due to the deposition of oxide layer on it। ये इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होगी। तो कॉपर Cu ब्राउन कलर। प्रेजेंस हिट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या कहते हैं? हीटिंग की जाती है। इट चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड CuO। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन तो ये ब्लैक कंपाउंड हो गया। क्लियर? ये दो क्वेश्चन जो आपके ऑक्सीजन वाले व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर उसमें रह गए थे। जस्ट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वुड हैपन व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड। व्हाट वुड हैपन when any metal react with acid। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करती है तो मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो आंसर क्या लिखेंगे? when any metal reacts with acid it produces metal salt and hydrogen gas। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। रिएक्शन शो करने के लिए सपोज कीजिए आपके पास जिंक मेटल, दिस इज द मेटल react with HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल का साल्ट, मेटल कौन सी थी हमारे पास? जिंक ना, जिंक का ही साल्ट बनाएगी। जिंक साल्ट किससे रिएक्शन करेगी? क्लोरीन से। तो क्या बनाएगी? जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, Cl के और H के दो हैं, कॉमन कर दिए। What would happen when an acid when any metal react with acid? When any metal reacts with acid, it produces metal salt and hydrogen। Clear? How you can prove that when any metal react with acid produce hydrogen gas? आप कैसे प्रूव करेंगे कि जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है? You can take the example of second chapter also. Take a burning matchstick near the mouth of the test tube in which metal salt, in which this reaction can take place. If this matchstick continue burns with pop sound, that show the presence of hydrogen. Or otherwise, matchstick extinguishes, यदि matchstick बुझ जाती है with pop sound, that show the presence of CO2। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एसिड दो प्रकार के थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर HCl, HNO3 और H2SO4। बाकी वीक में आप इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। बट एक्सेप्शनल केस है कि HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, सभी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना। अभी आपने देखा कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करती है कौन सी गैस बनती है, लेकिन ऐसा केस HNO3 नाइट्रिक एसिड के रूप में नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है व्हाई HNO3 नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद ऑल मेटल्स।
why is the HNO3 not produce hydrogen gas with all metals? सभी मेटल्स के साथ HNO3 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। एक तो आपने ये प्रूव करना है। और नेम द मेटल व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस विद द रिएक्शन ऑफ HNO3, यानी उन मेटल्स के नाम बताइए जब HNO3 मेटल से रिएक्शन करे हाइड्रोजन गैस भी बनाए, उन मेटल के नाम भी बताने। एंड आल्सो नेम द metals which produce hydrogen gas with HNO3। ठीक है, पहली बात तो HNO3 सभी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपने उन मेटल्स को भी आइडेंटिफाई करना है जो HNO3 से रिएक्शन करके H2 हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहले आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि HNO3 सभी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता। HNO3 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक हाईली, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, यानी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करवा देता है, एजेंट के रूप में इसका काम करता है। तो HNO3, दो क्वेश्चन इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर है हमारा HNO3 इज ए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट when it reacts with मेटल। जब ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर। द प्रोड्यूस हाइड्रोजन आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग, या गेट ऑक्सीडाइज कर दो, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंज इनटू वाटर। यानी जब HNO3 मेटल से रिएक्शन करेगा तो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन जो होती है ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर। तो H तो मिल गया, HNO3 का H तो मिल गया उस वाटर को ऑक्सीडाइज करने में, बाकी क्या बच गया, NO3 ना। और नाइट्रोजन की ये खुद किसी नाइट्रोजन के कंपाउंड में टूट जाता है, या तो N2O या NO2 या NO, एंड इट इटसेल्फ डिकम्पोज एनी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यानी या तो NO2 बना देगा, N2O या NO। खुद HNO3 पहली बात तो एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके चेंज केस में कर देगा वाटर के अंदर। और उसके साथ जो NO3 है ये किसी न किसी कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड में टूट जाती है, NO2 में, N2O या NO के अंदर। इसलिए HNO3 सभी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, क्योंकि बनने वाली हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर। HNO3 अदरवाइज दूसरी मेटल से रिएक्शन करके जिसमें हाइड्रोजन बनाता है वो मेटल है मैग्नीशियम और मैग्नीज। सिर्फ दो ही मेटल ऐसी हैं जिनके साथ HNO3 रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सेकंड आंसर है ओनली मैग्नीशियम और मैग्नीज, द मेटल्स with HNO3 react and produce hydrogen। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। फर्स्ट था कि HNO3 सभी मेटल से रिएक्शन क्यों करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता। फर्स्ट इसका पार्ट क्या था कि HNO3 का हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब किसी हाइड्रोजन से मिलता है तो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देगा, और खुद
नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में टूट जाता है, इसलिए नहीं बनाता। फिर उस मेटल के, उन मेटल्स के नाम बताइए जो HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। वो मेटल सिर्फ दो ही हैं, कौन सी? मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिनके साथ HNO3 रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉयल वाटर और एक्वारेजिया? व्हाट इज एक्वारेजिया और रॉयल वाटर? एक्वारेजिया, रॉयल वाटर। क्वेश्चन आता है डिफाइन रॉयल वाटर या एक्वारेजिया। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl विद कंसंट्रेटेड HNO। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन रेशियो मिला होना चाहिए कितना? 3:1। HNO3 का रेशियो 1 होना चाहिए, तो HCl का रेशियो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इट इज द homogeneous mixture of concentrated HCl with concentrated HNO3 in ratio 3:1। यदि आपने कंसंट्रेटेड HNO3 पहले लिख दिया और कंसंट्रेटेड HCl बाद में लिख दिया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यानी कंसंट्रेटेड HCl और विद कंसंट्रेटेड HNO3, इनका रेशियो 3:1 में मिला जाए, इस प्रकार के होमोजेनियस सॉल्यूशन को, मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया और रॉयल वाटर। वेयर इज एक्वारेजिया यूज्ड? रॉयल वाटर का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज टू मेल्ट द गोल्ड एंड प्लेटिनम। सोने और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए इस रॉयल वाटर का यूज किया जाता है। तो यूज इसका क्या है? इट इज यूज्ड टू मेल्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर?